चलिए बैठिए। देखिए हम लोग मानव रोग का पिछला हम लोग क्लास लिए थे ना, ह्यूमन डिजीज का, उसमें हम लोग बैक्टीरिया पर तक आ गए थे ना। और आप जो उसको उतार लीजिएगा थोड़ा कॉपी में, समझे? तो आपको नंबर जोड़ देंगे, फॉर्म दीजिएगा, तब उसके बाद आपको लगे आगे। आज हम बात करते हैं पहले प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। क्या बात करेंगे? प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, समझे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अब प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, या इसी को बोलते हैं प्रोटोजोनल डिजीज। क्या बोलते हैं? प्रोटोजोनल डिजीज, प्रोटोजोनल डिजीज, प्रोटोजोनल डिजीज। इससे पहले मेरा एक पहला वीडियो भी पड़ा हुआ, आप उसको लीजिएगा, देख पहले वीडियो को, बस उसको छाप लीजिएगा, बस हो जाएगा। उसमें पता है मानव रोग क्या है ना, उसके बाद एक्वायर्ड डिजीज क्या होता है ना, उसके बाद क्या बोलते हैं अनुवंशिकी रोग क्या होता है, संक्रामक रोग क्या होता है, असंक्रामक रोग क्या होता है, कम्युनिकेबल क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल क्या होता है ना, उसके बारे में बताएं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है, किससे किससे रोग होता है, नहीं होता, रोग कहते हैं। WHO क्या होता है, WHO के अनुसार रोग की परिभाषा क्या है ना, सब बात उसमें बताएगा। तो पहले सुनिए, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग को बोलते हैं प्रोटोजोनल डिजीज। पहली बात जान लीजिए। दूसरी बात देखिए, प्रोटोजोआ भी कहती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कहती है। देखिए RH विटिकर ने 5 ग्रुप में बांटा था, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट, एनिमिलिया। और प्रोटिस्टा जो था ना, प्रोटिस्टा को ही क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ। जो प्रोटिस्टा था ना 2 नंबर वाला, प्रोटिस्टा को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ बोलते हैं। पहले की बात जान लीजिए, RH विटिकर के प्रोटिस्टा ग्रुप में क्या था? प्रोटोजोआ रहता। इससे पहले आपको बताए थे कि मोनेरा ग्रुप में था कौन? जीवाणु विषाणु। जीवाणु जो था किसमें था? मोनेराम। क्या था? मोनेराम था जीवाणु, याद करिए ना, मोनेराम था जीवाणु। लेकिन प्रोटोजोआ किसमें है? प्रोटिस्टा में है। तो प्रोटोजोआ जो होते हैं प्रोटिस्टा में एक कोशिकीय होते, क्या होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। लेकिन सावधान, ये जो है प्रोकैरियोटिक नहीं होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं। ये हम देखिए वहां क्या बताए थे, जीवाणु बोला प्रोकैरियोटिक होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं। और ये जो होते हैं एक कोशिकीय ही होते हैं, लेकिन यूकैरियोटिक होते हैं। और फंगी जो होगा ना, वह क्या होगा? बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होंगे। उसके बाद सब क्या होंगे? बहुकोशिकीय और यूकैरियोटिक होंगे। पहले बढ़िया सी बात जान लीजिए। देखिए 5 होता है ग्रुप। पहला होता है मोनेरा, दूसरा होता है प्रोटिस्टा, तीसरा होता है फंगी, चौथा होता है प्लांट, और 5वां होता है एनिमिलिया। क्या होता है? एनिमिलिया। इसमें जो पहला जो होता है ना, पहला ये देखिए एक कोशिकीय होता है और प्रोकैरियोटिक होता है। और ये जो होता है एक कोशिकीय होता है, यूकैरियोटिक होता है। यह जो होता है बहुकोशिकीय होता है, यूकैरियोटिक, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक और बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक होता है। ये आपको परीक्षा में लिखा रहेगा, पता है? जानते हैं लिखा रहेगा प्रोटिस्टा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में खूब आता है। आपको याद रखना है कि मोनेरा जो होता है वो एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होता है, लेकिन प्रोटिस्टा जो होता है एक कोशिकीय होता है, लेकिन क्या होता है? यूकैरियोटिक होता है। क्या होता है? यूकैरियोटिक। क्या होता है? यूकैरियोटिक जीव। क्या होता है? यूकैरियोटिक। पहले तो यही बात जान लीजिए, एक कोशिकीय होते हैं और यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक होते हैं। पहले बात जान लीजिए। दूसरी बात देखिए, प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या आते हैं? अमीबा आते हैं, पैरामीशियम क्या आते हैं? पैरामीशियम आते हैं, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम आते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे प्रोटोजोआ के नाम बताएंगे आपको। यूग्लिना क्या आते हैं? यूग्लिना क्या आते हैं? यूग्लिना क्या था? यूग्लिना भी कहते हैं प्रोटोजोआ। क्या था? यूग्लिना आते हैं। ये सब जो आते हैं किसमें? तो प्रोटोजोआ में के अंतर्गत। क्या था? पहले इतना समझ में आया प्रोटोजोआ के बारे में। दूसरी बात, प्रोटोजोआ की खोज किसने किया था? प्रोटोजोआ खोज किसने बताइए? लीवनहॉक। कौन किए थे? लीवनहॉक। कौन किए? लीवनहॉक। प्रोटोजोआ खोज किसने किया था? लीवनहॉक। लीवनहॉक ने प्रोटोजोआ खोज किया। पहले इतना बुझना है प्रोटोजोआ के बारे में। तो आप जानिए प्रोटोजोआ जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं, और प्रोटोजोआ जो होते हैं क्या होते हैं? यूकैरियोटिक होते हैं। और प्रोटोजोआ जो होते हैं, जो इसके एग्जाम्पल परीक्षा में आता है, अमीबा को कहाँ रखते हैं? प्रोटिस्टा ग्रुप में रखते हैं। पैरामीशियम कहाँ रखते हैं? प्रोटिस्टा ग्रुप में रखते हैं ना। यूग्लिना कहाँ आते हैं? प्रोटिस्टा ग्रुप में रखते हैं। और प्रोटोजोआ खोज किसने किया है? लीवनहॉक। किसने किया है? लीवनहॉक। कौन किए हैं? लीवनहॉक ने खोज किया। ये ध्यान में रखना। उसके बाद देखिए प्रोटोजोआ जो होते हैं परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। प्रोटोजोआ के हिंदी में कहते हैं परजीवी बोलते हैं। मतलब ये जो होते हैं अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। पहले अट्टा मार जान लीजिए, यह जो है अपना भोजन स्वयं नहीं, यह होते हैं विषमपोषी। क्या होते हैं? विषमपोषी। क्या होते हैं? विषमपोषी होते हैं। हेट्रो न्यूट्रिशन में आते हैं ना, ऑटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक। हेट्रोट्रोपिक विषमपोषी। अब विषमपोषी में भी क्या आते हैं? परजीवी पोषण। क्या आते हैं?
परजीवी पोषण, पैरासाइट। और परजीवी बताए थे मैंने वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव पर रख के लेते हैं। परजीवी मतलब वैसे जीव जो अपना भोजन दूसरे के जीव पर रहते हैं, तो बोलते हैं परजीवी पोषण। क्या बोलते हैं? परजीवी पोषण करते हैं। इतना बात याद हुआ। अब हम समझते हैं कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं, इस पर बात करें। देखिए, प्रोटोजोआ से बहुत सारे रोग होते हैं। पहले होता है, एक याद रखिए, पेकम सोप। पेकम सोप, आप इसको थोड़ा याद रख लीजिए। पे मतलब होता है पेचिस। पे माने क्या होता है? पेचिस। क्या होता है? पेचिस। का मतलब होता है काला जार। क्या होता है? काला जार। काला अजर बोलते, काला अजर बोलते। मोह मतलब होता है मलेरिया। मोह मतलब कहता है मलेरिया। मलेरिया होता है। स्व मतलब होता है सोने की बीमारी। क्या होता है? सोने की बीमारी। प मतलब होता है पायरिया। क्या होता है? पायरिया। क्या होता है? पायरिया। प मतलब क्या होता है? पायरिया। क्या होता है? पायरिया। इसके अलावा देखिए, ये होता है फलेरिया। ये क्या होता है? फलेरिया। ये क्या होता है? फलेरिया। ये क्या होता है? फलेरिया। 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ये क्या होता है? फलेरिया। ये क्या होता है? फलेरिया। क्या होता है? फलेरिया। क्या फलेरिया बीमारी कहती है, फेमस कहती है रोग है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। फलेरिया अलग से। फलेरिया क्या होता है? परजीवी के कारण क्या होता है, समझे। अब हम बात करते हैं, देखिए इस सब परजीवी में, देखिए पहले नंबर, देखिए परजीवी का नाम नहीं पूछता, आपको हम बताएंगे बहुत बात, अभी नाम बेसिस नहीं पूछता है, लेकिन खाली आपसे एक क्वेश्चन पूछा, इनमें से कौन से रोग प्रोटोजोआ से होने वाले हैं, ये ना क्वेश्चन पूछ देगा। यह क्वेश्चन इसमें पूछेगा कि सोने की बीमारी ना, स्लिपनेस सिकनेस जो होता है किससे होता है, तो ऑप्शन लिखा रहेगा जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, फंगी। आंसर होगा प्रोटोजोआ। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ठीक है, इतना बात समझे, ये वो ध्यान में। अब देखिए, इसमें ना सबसे डिटेल्ड में हमको पढ़ना पड़ता है मलेरिया के बारे में। मलेरिया एग्जामिनर बहुत ही फेवरेट है। मलेरिया जो है एग्जाम के लिए बहुत ही है फेवरेट टॉपिक है, और मलेरिया से हर एक साल खूब क्वेश्चन पूछता है। ऐसा बोर्ड के एग्जाम में भी आता है। मलेरिया जो है हमारे 12th के एनसीईआरटी में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में भी डिटेल में लिखा हुआ है। पहले हम इसका मलेरिया से शुरू करते हैं। मलेरिया से, मलेरिया यहाँ तक आ रहा है निदान, आ रहा है। सबसे पहले हम मलेरिया से ही शुरुआत करते हैं। मलेरिया से ही शुरुआत करते, देखिए सबसे पहले मलेरिया। अच्छा, इतना दिन पढ़े कोई इतना में से बच्चे में से हमको बता सकते हैं मलेरिया का अर्थ क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ मलेरिया? लिटरल मीनिंग ऑफ मलेरिया, मैंने मलेरिया का शाब्दिक अर्थ क्या था? गंदी हवा। माल होता है ना, माल, माल का अर्थ होता है गंदा। मल, मल मतलब गंदा, मलेरिया, माल मतलब गंदा। और मलेरिया, रिया है ना, होता है हवा। क्या होता है? मलेरिया। याद करिए, मलेरिया का शाब्दिक होता है गंदा। चलिए बाजा सर, रुकिए ना पहले आप सर। मलेरिया का अर्थ क्या था? कुछ देर बाद तुमको बोलना छोड़ देगा, मच्छर की मच्छर हो जाएगा। मलेरिया का अर्थ क्या था? गंदा हवा। मलेरिया का अर्थ क्या था? गंदा हवा। मलेरिया का अर्थ क्या होता है? गंदा हवा। क्या होता है? गंदा हवा। याद करिए, मलेरिया का शाब्दिक अर्थ होता है गंदा हवा। याद कर लीजिए। हमको लगता है कभी नहीं सुने, कोई सुने थे इससे पहले? नहीं सुने था, इसलिए तो बुलाते थे, इसलिए तो बोलते हमारे यहाँ आना बहुत जरूरी। सुन लेगा तो हो गया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, वो भी हल्का दूसरा से ले रहा था, भारी ले रहा है। इसको अभी लेकर आओ, ठीक है, जो होगा देखा जाए। मलेरिया का अर्थ क्या आता है? गंदा हवा। देखिए, मलेरिया जो है प्रोटोजोआ से होने वाले रोग है, और इस प्रोटोजोआ का नाम क्या होता है बताइए हमको। मलेरिया जो होता है किस प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम। क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ का क्या होता है? मलेरिया होता है। मलेरिया होता है, आपको याद है। दूसरी बात देखिए, इस प्लाज्मोडियम परजीवी को ना, समझे, मादा एनोफिलीज नामक मच्छर के द्वारा होता है, या उसी का वो वहन करती है, इसलिए इसका वेक्टर क्या होता है? उसको बोलते हैं वेक्टर। वेक्टर क्या होता है? मादा एनोफिलीज मच्छर। मादा एनोफिलीज मच्छर, कोई मच्छर नहीं, मादा एनोफिलीज मच्छर के पास ही क्या रहता है? प्लाज्मोडियम क्या रहता है? प्रोटोजोआ रहेगा, जिसके काटने से क्या होगा? आपको क्या होगा? प्रोटोजोआ कहती है, जैसे क्या मलेरिया क्या होगा? रोग धर लेगा। दूसरा बात की बात जानना, इसका नाम है मादा एनोफिलीज नंबर। पहले सुन लीजिए, जितने भी मच्छर होते हैं ना, मच्छर कभी भी किसी आदमी को नहीं काटते। आपके घर में जो भी मच्छर देखते हैं सब मादा मच्छर रहता। पुरुष जो मच्छर होते हैं ना, फलों का जूस पीते हैं, फलों का जूस पीते हैं, और मादा जो मच्छर होती है वो लोगों का खून पीती है। खूनों का लोगों का, हम नहीं बोलने फिर लगी लोग गुस्सा जाएगी, ऐसा कुछ बात नहीं है।
और देखिए अब एक कारण है कि महिला मतलब मादा मच्छर क्यों लोगों का खून पीती है। इसका कारण है कि जब मादा मच्छर प्रेग्नेंट रहती है तो उसको लार्वा को बचाने के लिए उसे आरबीसी की आवश्यकता होती है, इसलिए वो कहते हैं कट लेती है, कट खून पी जाती है। रात में मच्छरदानी के अंदर रहेगा, कट करके मोटा आ गया है, बोरे मारेंगे हाथे में खून लग गया, नहीं इसलिए होता है। याद होगा ये बात। आपको बता दे 20 अगस्त का बात है, 20 अगस्त 1897 में रोनाल्ड रॉस ने ही पहली बार बताया था। रोनाल्ड रॉस, क्या नाम था? रोनाल्ड रॉस ने 20 अगस्त और 1897 से पहली बार बताया था कि जो मलेरिया जो होता है मच्छर काटने से होता है, इसलिए 20 अगस्त को समझे प्रत्येक वर्ष विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। नोट मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया जाता है। 20 अगस्त को प्रत्येक वर्ष अनुमान याद रहेगा। 20 अगस्त क्या होता है? विश्व मच्छर दिवस। विश्व मच्छर दिवस मनाया। कौन कौन दिवस हो रहा है? विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है क्या? 20 अगस्त को, क्योंकि 20 अगस्त को ही क्या हुआ? रोनाल्ड रॉस ने ही पहली बार ही बताया था। ये क्वेश्चन मुझे मलेरिया खोज किसने किया? रोनाल्ड रॉस ने किया। रोनाल्ड रॉस ने किया। समझ बढ़िया से, रोनाल्ड रॉस ने किया, एकदम ध्यान से सेट कर लिए। इसलिए आपको ये पढ़ाए थे 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी का हैप्पी बर्थडे भी 20 अगस्त को होता है। 20 अगस्त 1944 ईस्वी को ना राजीव गांधी का होता जन्म हुआ। आपको याद होगा ये बात, आ रहा है समझ में? चलो ठीक, बोल रहे 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस इसलिए मनाया जाता है। अब हम आगे बढ़ते से मलेरिया के बारे में देखिए। मलेरिया जो होता है ना, मलेरिया अगला क्वेश्चन होता है मलेरिया किसको प्रभावित करता है? मलेरिया होने पर आपको आरबीसी और लीवर, और किसको? लीवर को प्रभावित करती है। और ये आरबीसी को तिल्ली कहते, क्या बोलते हैं? तिल्ली कहते हैं। आपको तिल्ली लिखल, हाँ तिल्ली लिखल मिलेगा हिंदी में लिखल में। तो आरबीसी और तिल्ली क्या कहता है? प्रभावित करता है। अभी बताएंगे कैसे आपको आधा डॉक्टर बन जाइए, समझे? पहले समझे आरबीसी और लीवर को प्रभावित करता है। लीवर इसलिए देखिएगा जिसको भी मलेरिया होगा ना उसका लीवर जांच करेगा और खून जांच करेगा, तभी मलेरिया के बारे में पता चलेगा। अगर खून जांच और लीवर जांच करेगा तो मलेरिया के बारे में क्या पता नहीं चलेगा, समझे? लीवर के बारे में जज होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? लीवर एलएफटी। क्या बोलते हैं? एलएफटी, लीवर फंक्शनिंग टेस्ट। लीवर फंक्शनिंग टेस्ट बोलते थे। एलएफटी कर रहे हैं, एलएफटी करने क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, एलएफटी मतलब लीवर जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एलएफटी जांच। बोलेगा एलएफटी जांच लिख दिया, वो सब शॉर्ट में बोलते रहता है, रोगी लेगा एलएफटी जांच लिख दल कौन के थे एलएफटी जांच, वो टेंशन जा रहा है कुछ नहीं। लीवर फंक्शनल टेस्ट होता है, बोलते हैं एलएफटी जांच होता है। और एलएफटी जांच यहाँ होता है। और आरबीसी मतलब खून की जांच होती है। खून क्या होती है? जांच होती है। आप बता देंगे आरबीसी के ना क्रैप्चर्स कर जाता है, आरबीसी टूट जाता है। इसमें देखिए आरबीसी क्या होता है? टूट जाता है। आरबीसी क्या होता है? टूट जाता है। क्या होता है? टूट जाता है ना, उभयतर गोल गोल जो होता है वही टूट जाता है, समझे? क्रैक कर जाता है आरबीसी। आरबीसी क्या क्रैक होता है। अब सुनिए, ये जो मलेरिया जो होते हैं ना, मलेरिया में जो प्लाज्मोडियम होते हैं उसके बहुत सारे प्रकार होते हैं। प्लाज्मोडियम क्या? तो बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन आपको 3 प्रकार पता होनी चाहिए। एक होता है मलेरियाई फ्लेसीपेरस, मलेरियाई फ्लेसीपेरस, मलेरियाई वाइवैक्स, प्लाज्मोडियम फ्लेसीपेरस, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स, एक प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम। ये जानते हैं, इन आपके बोर्ड एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आयल है परीक्षा इंटर वाला। ये 3 प्रकार के जो मलेरिया के प्रकार के बारे में लिखिए, तो पहले याद कर लीजिए। मलेरिया के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है प्लाज्मोडियम फ्लेसीपेरस, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम मलेरियाई। इसमें से सबसे खतरनाक होता है फ्लेसीपेरस। अगर सबसे खतरनाक कौन होता है? फ्लेसीपेरस। इसको नाम खतरनाक। खतरनाक तो कुछ नहीं करता है नीतीश राणा। खतरनाक मतलब धार लिया जल्दी छूटेगा अब नहीं, अब जल्दी नहीं तो महीना चल रहा है ना, महीना क्या हुआ? चल रहा है। इससे ये आपको 3 याद रखना पड़ेगा कि यह क्वेश्चन इसमें पूछ देगा। अगर भारी पूछेगा तो आप जानते क्या होता है? मेन सोर्स में आ जाता है क्वेश्चन, कभी डीओ में चलाएगा, दरवा का मेंस में चलाएगा। अब बताइए दरवा का मेंस में 2 क्वेश्चन आयल था। पिछले बार आया था कि डीएनए के जोड़ क्या कहते हैं, वो कहाँ था? 12 क्वेश्चन था, वो 10वां थोड़ी था क्वेश्चन था। अब बताइए आईजीए प्रोटीन पूछ दिया था एएसओ के एग्जाम में, बीपीएससी एएसओ में कहाँ क्वेश्चन था? तो 12 क्वेश्चन था, बारहवें तो क्वेश्चन था, नहीं था बारहवां क्वेश्चन। तो आपको ये बात जाना कि 12वें सिलेबस में है प्लाज्मोडियम फ्लेसीपेरस, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स और प्लाज्मोडियम मलेरियाई।
प्लाज्मोडियम मलेरिया। ये सब क्या होता है? अगर बात देखिए 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष, कब? 25 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष विश्व मलेरिया दिवस क्या मनाता है? विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 25 अप्रैल को। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा पति आया क्वेश्चन। एक बात समझ गए? अब हम समझते हैं मलेरिया किसी को हो गया तो मलेरिया इलाज किससे होगा। देखिए मलेरिया के इलाज के लिए एंटी मलेरियल ड्रग उपलब्ध है हमारे मार्केट में, और एंटी मलेरियल ड्रग के द्वारा इसके मलेरिया क्या होता है? इलाज हो जाती है। दूसरी बात है कि एंटी मलेरियल ड्रग जो होता है वह कुनैन के छाल से प्राप्त होता है। क्या होता है? कुनैन के छाल, जिसे बोलते हैं सिनकोना। क्या बोलते हैं? सिनकोना बोलिए कुनैन के छाल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, बचपन से पढ़ते ना। कुनैन कहां से मिलता है? कुनैन के छाल से, कुनैन के छाल से मिला, इसे बोलते हैं सिनकोना। क्या बोलते हैं? सिनकोना के द्वारा किसका इलाज होता है? मलेरिया क्या होता है? इलाज होता है। मलेरिया क्या होता है? इलाज होता है। मलेरिया क्या होता है? इलाज होता है। इतना आया समझ? मलेरिया क्या होता है? इलाज। ये ध्यान रखिए। अभी देखिए इतना ही नहीं, अब हम समझते, आप रटौल बात बता है सगरे लिखल मिल जाए। अब जाते समझाने वाली बात, देखिए आपको क्या हो। देखिए मलेरिया क्या होता है। देखिए जो भी व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है, जो भी व्यक्ति मलेरिया से पीड़ित है, मच्छर गया, मादा एनोफिलीज मच्छर जाएगी, उसको काटेगी, उसको काटने में उससे ब्लड लेगी। वो जो पीड़ित आदमी है उसके ब्लड में मलेरिया के क्या रहेंगे? परजीवी रहेंगे, प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम में भी वह गेमिट लेगी, गेमिट। प्लाज्मोडियम का गेमिट मतलब अंडा लेगा, गेमिट लेगा। गेमिट पहले ले लेगा। गेमिट जब ले लेगा, मच्छर खून में ले लिया, मच्छर खून जो है ना, गेमिटो ले लिया। किसका? प्लाज्मोडियम का गेमिट ले लिया, अंडा ले लिया, गेमिट ले लिया। गेमिट अब मच्छर के शरीर में आ गया। मच्छर के शरीर में अब क्या होगा? वो गेमिट जो होगा फ्यूजन करेगा, मेल और फीमेल दोनों मिलके निषेचन होगा, तब बनेगा ओकाइटिन। क्या बनेगा? ओकाइटिन बनेगा, ओकाइटिन बनेगा। ओकाइटिन के बाद बनेगा ओसिस्ट बनेगा। क्या बनेगा? ओसिस्ट बनेगा। ओसिस्ट के बाद बनेगा स्पोरजाइट। क्या बनेगा? स्पोरजाइट बनेगा, स्पोरजाइट बनेगा। और जब स्पोरजाइट बन जाएगा मच्छर के शरीर में, तब वह मच्छर किसी और काट लेगा और उसके ब्लड में स्पोरजाइट छोड़ देगा। किसका स्पोरजाइट? प्लाज्मोडियम स्पोरजाइट क्या छोड़ देगा। अब समझाया? तो एक मतलब आप पूछेगा कि जो इसकी विकास है, मलेरिया परजीवी का विकास है, पहले वो क्या रहता है? गेमिट रहता है, वो काइटिन बनता है, वो सिस्ट बनता है ना, उसके बाद स्पोरजाइट्स बने। क्या तब क्या बनता है? स्पोरजाइट अवस्था में तब वो अटैक करता है, उससे पहले वो अटैक नहीं करे। स्पोरजाइट्स स्पोरजाइट्स जो है तब हमारे ब्लड में आ जाएगा। अब ब्लड के रास्ते ये कहां जाएगा? लीवर में चलेगा, लीवर में जाने के बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। एसेक्सुअल आता है ना, एसेक्सुअल ओलैंगिक जनन करेगा। ओलैंगिक जनन करने के बाद वह अपनी संख्या को क्या लीवर में बढ़ा लेगा। जैसे ही उसकी संख्या बढ़ेगी, लीवर के कोशिका हेपेटिक सेल क्या होते हैं? कैप्चर कर जाएंगे, टूट जाएंगे। और उसके बाद लीवर के सेल जब टूटेंगे तो लीवर के सेल टूटने के बाद अब ब्लड में तो ऑलरेडी है ही, ब्लड में होने के बाद या ब्लड के आरबीसी को क्या कैप्चर मतलब तोड़ देगा। जैसे ब्लड को क्या तोड़ देगा, आप समझे? किस लिए होता है लीवर जंग, किस लिए होता है ब्लड जंग? आप समझे कैसे शरीर में आता है। अब फिर आप हो गए पीड़ित, फिर आपको फिर कटेगा, किसी और को फिर कटेगा, काट लेगा जाके मच्छर। यही जगह सिलसिला क्या होगा? चलते रहेगा। आप समझ रहे हैं भैया? तो मलेरिया क्या होता है? ऐसे ही फैलता। मलेरिया क्या होता है? ऐसे ही फैलता। आपको ध्यान में और मलेरिया होने पर आप जानते कपकपी हो गया, जोर से क्या बुखार लग गया, बुखार लंबा चल रहा है, सिर में दर्द कर रहा है, ठंडा लग रहा है, मतलब अति ही नहीं हो रहा है, मतलब बुखार छूटे नहीं, लंबा लंबा बुखार चल रहा है, ये क्या होते हैं? मलेरिया। क्या होते हैं? मलेरिया। इससे इतना समझ में आया? तो मलेरिया के बारे में आज दिन बाद देखे डॉक्टर बन गए। मलेरिया क्या था? ऐसे ही होता है मलेरिया पर कुछ जानने की जरूरत नहीं है। एक 20 अगस्त विश्व मच्छर दिवस, 25 अप्रैल ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बता ही दिए, जो नाम आपको बताए वो नाम आपको याद रखना पड़ेगा, सब बात समझे, बाकी बात ध्यान रखें। और मलेरिया के बारे में कौन बने? रोनाल्ड रॉस ने पहली बार बताया था, इसलिए मलेरिया के बारे में ध्यान रखिए। और 20 अगस्त के बारे में कुनैन की छाल और क्या प्राप्त होता है, समझे? दूसरी बात बोलिए, अगला क्वेश्चन बताइए, मलेरिया किसको प्रभावित करता है? लीवर को और तिल्ली को प्रभावित करता है या आरबीसी को प्रभावित करता है? ये बात को ध्यान में रखना पड़ेगा। कोई डाउट नहीं है किसी को मलेरिया के बारे में? चलिए
चलिए, मलेरिया के बाद देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं आपको, अगला पढ़ते हैं हम लोग सोने की बीमारी। क्या पढ़ते हैं? सोने की बीमारी। क्या पढ़ते हैं? सोने की बीमारी पढ़ते हैं। सोने की बीमारी कैसे पढ़ते हैं? सोने की बीमारी। सोने की बीमारी, सोने की बीमारी को बोलते हैं स्लीपनेस सिकनेस। स्लीपनेस सिकनेस क्या बोले? स्लीपनेस देखिए, हाँ स्लीपनेस, स्लीपनेस, सिक मतलब बीमार, सिकनेस, या इसी को बोलते हैं अफ्रीकन। क्या बोलते हैं? अफ्रीकन स्लीपनेस सिकनेस। देखिए ये आपको दोनों लिखेगा, या तो रहेगा स्लीपनेस सिकनेस लिखा, या तो लिखा रहेगा अफ्रीकन स्लीपनेस सिकनेस लिखा रहेगा। अफ्रीकन स्लीपनेस। देखिए ये बीमारी अधिकतर अफ्रीका में होता है, यहाँ कम मिलता है। अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल में, इसके अलावा देश के जन्मावली के जनक देखिए केन्या हो गया, युगांडा हो गया, कांगो हो गया। केन्या, युगांडा, कांगो, या कांगो के जंगल में एक पाई जाती है मक्खी, उसका नाम है सीसी मक्खी। क्या नाम है? सीसी मक्खी। क्या नाम है? सीसी मक्खी। क्या नाम है? सीसी मक्खी। सीसी मक्खी है। सीसी मक्खी काटने से क्या होता है? यह क्या होता है? सोने की बीमारी हो जाती है। और ये मक्खी अधिकतर कहाँ पाई जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम है अफ्रीकन स्लीपनेस सिकनेस। इसी को बोलते हैं निंद्राकारी रोग। क्या बोलते हैं? निंद्राकारी रोग। निंद्राकारी रोग हिंदी में बोलते हैं, निंद्राकारी रोग बोलते। याद हुआ? आज की समझ में आया मुकद्दर कि क्यों बोलते हैं अफ्रीकन सिकनेस? क्यों बोलते हैं? अफ्रीका महाद्वीप में सहारा मरुस्थल, कालाहारी मरुस्थल, इसके अलावा देखिए केन्या हो गया, युगांडा हो गया, कांगो, अधिकतर कांगो के जंगल, कांगो के जंगल, कांगो के जंगल का हल्का में रह रहे हैं। अमेजन के बाद उकड़िया स्थान आता है। अमेजन के बाद पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जंगल कभी वही है, कांगो में पूरा एकदम जंगल जंगल दिखेगा, एक से एक मिलेगा एकदम, समझा? फूके वाला मक्खी मिल रहा, फूक दिया मर गया लोग। हाँ एक से आदमी ऐसा है, इतना खतरनाक खतरनाक मकड़ा, इतना मकड़ा मिल गया। अन्नू देखिए, ओ माय गॉड मकड़ा आ रहा है, देखिए दबा रहा है, भाग रही है, तो बोला मकड़े से भाग रहे हैं। बहुत खतरनाक जंगल है। हाथी मिलेगा, अलग दौड़ रहा है, जंगली हाथी एकदम अफ्रीका। तब ना अफ्रीका वाला तो हाथी बेच बेच खा रहा था, नहीं था खिस्सा कर रहे थे, हाथी बेच रहा था। सीसी नामक मक्खी से होता है, लेकिन सीसी मक्खी का वेक्टर है। वेक्टर मुझे आता है, जना कि आप जना साइकिल से चढ़ का है ना, आपको साइकिल है तो साइकिल हुआ वेक्टर, मतलब उसको जो वाहन करता है, जो उसको लेके जाता है, तो सीसी मक्खी लेके जाती है। लेकिन इसमें एक प्रोटोजुआ होता है सीसी मक्खी के अंदर, उसका नाम है ट्रेपनोसोमा। क्या नाम है? ट्रेपनोसोमा। ट्रेपनोसोमा, ट्रेपनोसोमा। इतना भारी क्वेश्चन परीक्षा में आता भी नहीं, ट्रेपनोसोमा आता भी नहीं। खाली सीसी मक्खी सोने की बीमारी किसे तक प्रोटोजुआ होती है ना, आएगा तो ट्रेपनोसोमा नामक प्रोटोजुआ क्या था? सोने की बीमारी होती है। या सीसी नामक मक्खी क्या था? काटने से क्या था? हो जाता है। ट्रेपनोसोमा जब यह हो जाएगा तो आपको क्या होगा? आपको बुखार लगेगा। क्या होगा? बुखार लगेगा। क्या होगा? बुखार लग जाएगा। आपको गहरी नींद, गहरी नींद, गहरी नींद मुझे आता है, ये सब नींद नहीं, जो आप जो मेरा लड़की लोग जो सोते हैं वो नींद नहीं, दो दिन तक कहती है सुतले है, उठे नहीं रहा, समझ? हाँ कुंभकर्ण वाला नींद लग गया ना, तो बुखार लग जाएगा, नींद लगेगा, आपका पलिया क्या होगा? आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा, समझे? पलिया क्या होगा? आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। आपको सब कमजोरी क्या होगा? फील होगा। अब इन अब ये क्वेश्चन पूछता है कि सोने की बीमारी किसको प्रभावित करती है? तो मस्तिष्क की बात है, मस्तिष्क मतलब ब्रेन को, किसको? ब्रेन को प्रभावित करती है। ये भी क्वेश्चन आता है, प्रभावित करती है। आज देखिए अधिकतर बीमारी पता है क्वेश्चन क्या क्या आता है? पहले तो आता है कि यह फलना बीमारी किससे होता है। अब फलना बीमारी जो है प्रोटोजुआ वाला किस किस अंग को प्रभावित करता है? परीक्षा में यही सब होता है क्वेश्चन। तीन एक क्वेश्चन, पहले तो किससे होता है? जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया, एक क्वेश्चन। दूसरा बोलेगा जीवाणु, विषाणु, बैक्टीरिया का नाम क्या है? और तीसरा बोलेगा कौन सा अंग प्रभावित करता है? अब फेमस बीमारी जना मलेरिया हो गया, कालाजार जिसका दवा हुआ उपलब्ध है टिटनेस का, तो ना बीसीजी टीका का नाम क्या होगा? आ जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है, तो ब्रेन क्या होता है? प्रभावित करता है। याद हुआ ये बात? सोने की बीमारी, सोने की बीमारी किसको प्रभावित है? ब्रेन को प्रभावित किया, मस्तिष्क को प्रभावित करती है, ध्यान रखना। और बुखार लग जाएगा, गहरी नींद में रहिएगा, पलिया आकार बढ़ जाएगा, आपको समझे थोड़ा मूड उड चेंज लगेगा, तो लगभग करेगा जो बात, समझ? इसको हम लोग सोने की बीमारी। बिट्टू आ रहा है समझ में? सर बिट्टू के 2 साल बाद दिमाग खुला है, लेकिन दिमाग खुल गया, लेकिन बहुत कम अपसेंट करता, नहीं करता। चलिए अब हम समझते हैं। देखिए आप जरूर एक सुनेंगे फलेरिया, सुने हैं?
फलेरिया एलिफेंटिएसिस एलिफेंटिएसिस या फ्लेरिएसिस या फ्लेरिएसिस फ्लेरिएसिस फ्लेरिएसिस। देखिए, हाँ देखिए, एक जो बीमारी होता है उसको बोलते हैं हम लोग फलेरिया, या इसी को बोलते हैं, समझे, एलिफेंटिएसिस, या इसी को बोलते हैं फ्लेरिएसिस, इसी को हिंदी में बोलते हैं हाथी पांव। हिंदी में क्या बोलते हैं? हाथी पांव। अन्नू यही बोलने की कोशिश कर रही थी। हाँ याद है, हाथी पांव याद है। ई बीमारी से आप लोग जरूर अवगत है ना। गाँव गाँव में देखिए एक लोग पैर में हाथी मोटा हो गया, पैर पचके नहीं रहा, उसी को बोलते हैं हाथी पांव। ई भी किसे होता है? प्रोटोजोआ से क्या होने वाला कहते हैं, प्रोटोजोआ। आपको कहीं कहीं कृमि देखिएगा लिखा लगा, कृमि। कृमि क्या है? प्रोटोजोआ। कृमि क्या है? प्रोटोजोआ। कृमि क्या है? प्रोटोजोआ। पहले ही बात जान लीजिए, समझे। उसके बाद देखिए आगे बात है मादा क्यूलेक्स मच्छर, याद रहेगा। यह जो फलेरिया की बीमारी होती है मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। खाली देखो मच्छर के अलग अलग मच्छर है, मादा एनोफिलीज मच्छर मिला था, उसके बाद सीसी मक्खी मिली थी, अब फिर एगो मिला मादा क्यूलेक्स मच्छर ना, मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से। लेकिन देखिए ये वाहन करता है, उसको ढोता है मादा क्यूलेक्स मच्छर ना। लेकिन यह जो है एक प्रोटोजोआ होता है, उस प्रोटोजोआ का नाम क्या है बताइए? बुचेरिया। हाँ, इसका नाम है बुचेरिया बैंक्रोफाइट, बुचेरिया बैंकोफाइट, याद रहेगा। बुचेरिया बैंकोफाइट नामक जीवाणु प्रोटोजोआ क्या होता है? हाथी पांव हो जाएगा। इसे हम लोग बोलते हैं कि फ्लेरिएसिस बोलते हैं, या एलिफेंटिएसिस बोलते हैं, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाथी पांव। क्या बोलते हैं इसको? हाथी पांव बोलते हैं। और मादा क्यूलेक्स मच्छर का नाम एकदम नहीं बोलना आपको हर हाल। उसके अलावा बुचेरिया बैंकोफाइट्स नामक कहती है, उसका परजीवी कहती है नाम है, ये कोई बुचेरिया कहते हैं, बुचेरिया। इसमें वही बात देखिए आगे होता है कि यह भी आरबीसी और लसिका, क्या होता है? लसिका, याद रहेगा। लसिका और आरबीसी क्या होता है? आरबीसी क्या होता है? प्रभावित करता है, समझे। आपका क्या हुआ, समझे, आपको ध्यान में रखना, विशेष ध्यान में रखना। आरबीसी और लसिका क्या होता है? प्रभावित या करता, ये को ध्यान में रखना। इसको बोलते हैं फ्लेरियासिस, समझे, ये को ध्यान में रखना। इसके अलावा आगे हम बात करेंगे, समझे। अगला होता है अमीबियासिस। क्या होता है? अमीबियासिस। देखिए अमीबियासिस समझे। अगला क्या होता है? अमीबियासिस। देखिए पहले सुन लीजिए, अमीबियासिस बोलिए, या इसी को बोलते हैं पेचिस अमीबियासिस। क्या बोलते हैं? पेचिस अमीबियासिस। देखिए हम पेचिस नहीं पढ़ाएंगे, समझे। ये अमीबियासिस जो होता है ना, यही हुआ, इसी को बोलते हैं पेचिस। पेचिस अमीबियासिस एक ही होता। पेचिस जो होता है, अमीबियासिस क्या है देखिए बताते हैं एक बात। जब इंटर में पढ़िएगा ना तो अमीबियासिस पढ़ाए है, पेचिस लिखले का है ना। लोग बोलता है पेचिस क्यों नहीं पढ़ा है? पेचिस पढ़ाई, पेचिस क्या थे? अमीबियासिस और पेचिस कहती है एक ही है। अमीबियासिस और पेचिस कहती है एक ही, एक को ध्यान में रखना। अमीबियासिस और पेचिस कहती है एक ही है। देखिए अब बता है अमीबियासिस जो होता है या पेचिस जो होता है, घरेलू मक्खी, क्या होता है? घरेलू मक्खी से होता है, घरेलू मक्खी से, या क्वाकरोच। क्या होता है? क्वाकरोच, क्या होता है? क्वाकरोच होता है। घरेलू मक्खी बुझ आता है ना, जो आप आसपास जो देख रहे हैं मक्खी देख रहे हैं, वो मक्खी काटने से या फिर होने से क्या, वो मक्खी के द्वारा क्या होता है? फैलाने से क्या होता है? अमीबी पेचिस क्या होता है? हो जाता है, समझे। उसके बाद एंट अमीबा हिस्टोलिका, याद रहेगा। एंट अमीबा हिस्टोलिका सब याद रखना पड़ेगा। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक परजीवी के द्वारा क्या होता है? अमीबियासिस होता है। और अमीबियासिस या पेचिस में कुछ लगेगा आपको उल्टी और दस्त खूब आएगा। उल्टी और दस्त क्या होगा? खूब आएगा। या आंत हो, किसको? आंत को। क्या होता है? आंत पर तभी तो होगा दस्त उस्त आएगा। यहाँ क्या बोला देगा? आंत को। क्या होता है? आंत क्या होता है? प्रभावित करता है। हाँ, छोटी आंत क्या होता है? ये प्रभावित करता है। ये आपको एकदम नहीं कहता। छोटी आंत क्या होता है? प्रभावित करेगा। ये तो रहेगा इतना बात। पेचिस बोले फिर भी, या अमीबियासिस बोले फिर भी एक ही बात होता है। और यह घरेलू मक्खी या कॉकरोच के द्वारा फैलता है, और इसे एंट अमीबा हिस्टोलिका, क्या होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका के द्वारा फैला जाता है। और इसमें क्या होता है? आंत, क्या होता है? आंत को प्रभावित करता है। आपको क्या होगा? लूज मोशन होगा, पतला पैखाना, इसके बाद क्या? उल्टी होगा ना, मुंह से पानी जा रहा है, मुंह से निकल रहा है ना, पेट से भी पानी निकल रहा है, पूरा कमजोरी होगा, पानी चढ़ाना पड़ जाएगा ना। हाँ समझा। डायरिया, क्या बोलते हैं? डायरिया। आप सुनिए पहले डायरिया जो बोले तो मैंने याद कर दिया। डायरिया भी किससे होता है? यही से होता है, एंट अमीबा हिस्टोलिका।
माने ये धारा है या बेसी पानी हुआ गया निकल हो गया डायरिया। डायरिया कोई नया चीज नहीं है। पहले डायरिया, डायरिया भी किससे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका से डायरिया होता है। पेचिस किससे होता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। या अमीबिया पेचिस किससे होता है? एंट अमीबा। इन्हें जो अमीबा मार दै छी, अमीबियसिस लिखल है तो अमीबा मार दै छी, अमीबा नहीं होगा। समझे? सुनिए, अमीबा ऐसे भी तो प्रोटोजोआ ही है ना। ओ माय गॉड, अमीबा में क्या है? प्रोटो, अभी तो लिखा है कुछ देर पहले तो नहीं लगे थे ऊपर। अमीबा कहते हैं प्रोटोजोआ, तो नाम प्रोटोजोआ को पता चला, प्रोटोजोआ तो ही अमीबा। लेकिन आपको ई लिखना पड़ेगा, एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिका नामक प्रोटोजोआ। याद हुआ? ये डायरिया हो गया, पेचिस हो गया या अमीबियसिस हो गया। एक ही, या इसको बोलते हैं अमीबियसिस या पेचिस अमीबियसिस, अमीबियसिस या पेचिस अमीबियसिस बोलते हैं। याद हुआ? तक बात, इधर ध्यान रखिए, बात समझे। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, एक बहुत ही फेमस होता है काला अजार या काला अजर, बड़ी फेमस है। काला अजर, काला अजर, काला अजर। काला अजर जो है बालू मक्खी, क्या होता है? बालू मक्खी से होता है, फैलता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, काला अजर। और काला अजर होता है लिस्मेनिया डोनावानी, लिस्मेनिया डोनावानी। क्या होता है? लिस्मेनिया डोनावानी नामक प्रोटोजोआ से होने वाले क्या था लोग? काला अजर। देखिए, इतना दिन से आप बचपन में काला अजार, काला अजार, हम भी पढ़ ले काला अजार। रियल नाम इसका था काला अजर। जब बढ़िया बढ़िया लोग सब मिले पढ़े जब वहाँ, तब सर जी कभी काला अजार, कभी सर टीचर नहीं बोल रहा, तो हमारे टीचर कभी नहीं बोल रहे, तो पर काला अजर क्या होता है? हम सर जी तो कहें बोले बोले तो ठीक है, हम लोग वही तो नहीं गलती बोल रहे। तब बढ़िया से पता के पता काला अजर ही होता है, काला अजार कहीं होता ही नहीं। लोग सब मिलकर नामे बिगाड़ दिया है, काला अजार कर दिया। समझे? काला अजर क्या होता है? काला अजर, काला अजर। समझे? तो किसमें भी क्या होगा? आपको बुखार लगेगा, आपका जो है पैखाना बढ़िया से पास नहीं होगा, समझे, स्टूल पास नहीं करेगा, इस समय। और यह जो बड़ी आंत क्या होता है? बड़ी आंत क्या होता है? प्रभावित क्या होता है? बड़ी आंत, बड़ी आंत क्या होता है? प्रभावित। बड़ी आंत क्या होता है? प्रभावित करता है, आपको ध्यान रखना। बड़ी आंत क्या होता है? प्रभावित करता है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बड़ी आंत का, और लिस्मेनिया डोनावानी ध्यान रखें। और काला अजर क्या होता है? काला अजर क्या होता है? काला अजर, काला अजर। काला अजर बहुत ही फेमस रोग है, पहले आप जान लीजिए, परीक्षा में आता है क्वेश्चन। काला अजर किससे होता है? लिस्मेनिया डोनावानी से होता है। और बालू मक्खी से होता है, बालू मक्खी से फैलता है, बड़ी आंत को प्रभावित करता है, बड़ी आंत को क्या प्रभावित करता है। और कौन बचल है? पायरिया, एक ही बचल है बस। ओ माय गॉड, काला अजर मैंने अब पायरिया क्या हुआ? पायरिया, एक है पायरिया। क्या होता है? पायरिया। एक आता है पायरिया। क्या होता है? पायरिया। देखिए पहले सुनिए, पायरिया जो बीमारी होता है, समझे, यह जो होता है हिस्टोलिका जिंजीविटस, याद रहेगा? सही, एंट अमीबा जिंजीविटस याद रहेगा। पायरिया जो रोग जो होता है एंट अमीबा, याद रहेगा क्या नाम है? एंट अमीबा जिंजीविटस, एंट अमीबा जिंजीविटस, एंट अमीबा जिंजीविटस नामक प्रोटोजोआ होता है। यह दांत किसको प्रभावित करता है? दांत। आपको दांत और मसूड़ा को प्रभावित करता है। मसूड़ों क्या था? प्रभावित करता है, ध्यान रखना। और इससे क्या होगा? आपके दांत और मसूड़े क्या? खून निकलने, दांत और मसूड़े क्या होगा? खून निकलने लगेगा। देखिए, दांत और मसूड़ा से खून दो तरह से निकलेगा, जना कि देखिए, अगर जिसको पायरिया होने तो खून निकलबे करेगा, अगर जिसको पायरिया आना है उसको भी निकल रहा है, इसका मतलब उसके शरीर के अंदर विटामिन सी की कमी होगी। अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी हो जाएगा ना, फिर भी दांत से खून निकलने बच जाएगा। मसूड़ा से क्या होगा? ब्रश व्रश करिएगा खून निकलने, तो आपको अगर विटामिन सी की कमी होगा फिर भी मसूड़ा से खून निकलेगा। दूसरी बात, अगर आपको एंट अमीबा जिंजीविटस नामक प्रोटोजोआ प्रभावित हो गया, आपका किसका? दांत आपका, तो पायरिया। पायरिया रोग ने बताते हैं, पायरिया रोग ने बहुत समय पहले होता था, अब नहीं होता। बताए पहले लोग ना बरस कहाँ के देखने था नहीं, गरीब लोग था, कोई बरस किनता उनता नहीं था, खाली दतवत से मुंह होता था। अब वो हो गया, हाथ में लिया, माइट उठ लिया, ऊपर से धो दिया, पता चला वो है हम घूम रहा है एंट अमीबा जिंजीविटस। नहीं, अरे माइट से लोग मुंह देता था, एकदम खेत में काम कर रहा है, बालू से घो रहा था, अब बालू में एंट अमीबा जिंजीविटस। अब बताइए, आप हमको बताइए, आप अपने उम्र में या आप अपने अभी घर में अभी आसपास में पायरिया रोग वाला लोग को बहुत कम मिलेंगे, नए के बराबर मिलेंगे। जो मिले भी होंगे तो सब उनका उम्र दराज लोग से मिले,
बूढ़े लोग से मिलेंगे, वही बालू लगा मुंह धो रहा है, मतलब कुछ लगे मुंह धो रहा है, उस सबको धरेगा, ऐसे चलेगा। अब जो जितना भी पेस्ट आ रहा है, कोलगेट आ गया, जो भी आ रहा है, वो सब के से धोने से नहीं सब होता नहीं है, वो क्या कीटाणु सबको मार के फेंक देता है, समझा रहा अनीफा, वो सब जा रहा है ना, ब्रश ले सब मुंह धो रहा है, तो उसमें अति न समझे, ये को ध्यान में याद रहेगा ये बात। तो आपको लगे प्रोटोजोआ के बारे में मुझे कुछ आया, मतलब प्रोटोजोआ से होने वाले कहते हैं ये सब रोग है, समझे। देखिए आपको फिर से बता रहे हैं, देखिए पेचिस हो गया, या पेचिस लिख रहे हैं क्या, अमीबियासिस लिखल रहेगा, वो हो गया। कोआ मतलब क्या होगा, काला अजर हो गया, काला अजर हो गया। मुंह मतलब क्या होगा, मलेरिया हो गया। सो मतलब क्या होगा, सोने की बीमारी हो गया। वो मतलब क्या होगा, पायरिया हो गया। एगो फलेरिया, एगो फलेरिया, एगो डायरिया, फलेरिया एगो डायरिया। और देखिए 5 गो में होगा, लिखल होगा 1 2 3 4 5 गो में लिखल है, 2 एक्स्ट्रा याद करिए 7 गो बस। एगो फलेरिया, एगो डायरिया, एगो फलेरिया, एगो डायरिया। डायरिया और कुछ नहीं है, डायरिया भी एंटमीबा हिस्टोलिकेस होता है, वही है, वही उल्टी दस्ता वही है, और कुछ नहीं है, समझे। लेकिन बेसिक क्वेश्चन कहाँ आएगा, मलेरिया से। अब मलेरिया को डिटेल में पढ़ा दिए ना, तो मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया क्यों हो रहा है, मलेरिया कौन मच्छर से हो रहा है, मच्छर कैसे फैला, कैसे उसका लार्वा चल रहा है ना, मलेरिया के बारे में जिनको भी समझ फिर से उसको वीडियो को लीजिए, देख लीजिए, बस क्या काम हो जाएगा। बस कितना देर हो गया देखिए, चलिए बाकी बात देखिए, प्रोटोजोआ वाला खत्म हो गया, बाकी उसको ओवर कर देते हैं।